जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कुल 48 दिव्यांगजनों नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से सामाजिक न्याय विभाग, जन संसाधन और लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति पत्र के साथ 4 छात्रों को स्मार्टफोन और विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक भगवान दास सबनानी मौजूद रहे। और सबसे स्वच्छ राजधानी की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी अभिनंदन करना। मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद आप सब, सच में ये परमात्मा की लीला है। हमारे हाथ में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना हमारा अपना स्वयं का शरीर है। जो कुछ है ईश्वर की लीला है। वो जैसा हमको जब जन्म देना है, कोई 84 लाख योनि बताता है, कोई हमारे लिए कई बार अपने प्रारब्ध में पुण्य कर्म कम हो जाए तो फिर जन्म होना बताते हैं। अलग अलग प्रकार से हमारे इस जन्म की रचना के बारे में कई प्रकार के ग्रंथों में, कई प्रकार के ऋषि मुनियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से ये हम सुनते आए। लेकिन अपने जन्म की उस कहानी के साथ जैसा परमात्मा ने हमको भेजा, उस रचना के बाद हम अपने कर्तृत्व से एक तरह से अवसर जो जैसा मिला है उसको और बेहतर से बेहतर कराने के लिए ये जो हमारे लिए परमात्मा कुछ गुण भी दे देता है। यही कारण है कि हमारे बीच ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके आधार पर हम आज देख करके सीख सकते हैं। सुकरात, सूरदास, कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनकी अपनी विचारधारा के बलबूते पर कितना बड़ा नाम। और सूरदास अभी अभी कुछ समय पहले फिल्मी गीतकार, संगीतकार, रचनाकार रविंद्र जैन, क्या गाने लिखते हैं, क्या उनकी कल्पनाशीलता है। हमने अपने प्रदेश के अंदर भी इसी बात को देखते हुए, वैसे तो हमारे परम पूज्य चित्रकूट के स्वामी रामभद्राचार्य किसी भी ग्रंथ पे बात कर लो, रामायण, गीता, महाभारत, कोई उपनिषद, कोई भी वेद आप बोलो, उसका पंक्ति के साथ वो पेज नंबर, पंक्ति कहाँ किस संदर्भ में बात रखी। इसलिए राम जन्मभूमि का मामला का फैसला हुआ, उस फैसले में उनको भी गवाह करके, साक्ष्य करके उनको मौका मिला और उन्होंने जिरह में भी अपना भाग लिया और अपने सभी प्रकार के तथ्यों के साथ हमारे अयोध्या के अंदर भगवान के जन्म स्थान के बारे में ठोस आधार दिए। मैं मान के चलता हूँ ऐसी इस व्यवस्था के आधार पर जब हम ये मान के चलते कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए परमात्मा ने जो शरीर दिया, एक तो अष्टावक्र का तो उदाहरण और ही सबसे ऊंचा है। और अष्टावक्र के बारे में तो मुझे लगता है मेडिकल साइंस भी आज दोबारा विचार करेगा कि क्या ऐसा हुआ है क्या। अष्टावक्र के पिता भी बहुत विद्वान, माता भी बहुत विद्वान। अब उस समय के काल में शास्त्रार्थ चलता था। अपनी विद्वत्ता के आधार पर अच्छे विद्वान लोग बैठ करके शास्त्रार्थ करते। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के माध्यम से लगभग पूरे देश में अपनी शैव संप्रदाय की, अद्वैतवाद की एक धारा नहीं खड़ी कर दी। और ऐसे में हम अष्टावक्र का उदाहरण देखें, अष्टावक्र के उदाहरण में अपने पिता बहुत बड़े विद्वान, लेकिन वो कोई बात कर रहा है कहीं अपने शास्त्रार्थ में, तो गर्भ में है बच्चा, लेकिन गर्भ से अपने पिता के साथ संवाद करके वो वहां पिता से भी बात कर रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, 8 जगह गलतियां पकड़ करके पिता को वो अपने शास्त्रार्थ से हरा देता है। ये सुनने में, पढ़ने में अटपटा भले लगता है, लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार का आज नहीं तो कल बहुत सारी चीजें भविष्य में वो सही साबित होगी, जैसे अतीत के काल में। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की, दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है।
ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसी जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। इतना गरिमामय पद है अपोजिशन का। अटल जी 50 साल तक रहे और 71 का युद्ध हो, बाकी का समय हो, उन्होंने अपनी गरिमा से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और ये अपने हरकतों से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लगातार लज्जित कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूँ, मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए।